ना, हम लोग को जेल नहीं जाना, हम लोग को फांसी दीजिए। जानवर लोग एकदम पूरा परेशान किए हैं रात भर। सर हम लोग मुजरिम अपने अधिकार के लिए ना आए थे यहाँ पे। बताइए हम लोग दोषी हैं, दोषी है तो हम लोग को फांसी पे लटकाइए। हम लोग फांसी हम लोग को दीजिए। अगर हम दोषी हैं तो हम लोग को फांसी दिया जाए। हम लोग गर्दनी बाग नहीं मिल रहा था परमिशन, तब न हम सचिवालय गेट पे आए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम सांग पांडे है। एसटीटी के अभ्यर्थियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ते जा रही है। यह एक तरफ जहां उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। धारा जो है हमने आपको बताया था, फिर से उस धारा का जिक्र कर दे। पहला धारा जो लगाया गया है वो 147 यानी दंगा भड़काने का आरोप है एसटीटी अभ्यर्थियों पर। जिन 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो दंगा भड़का रहे थे। वहीं दूसरा आरोप ये भी है, 149 धारा जो है वो लगाया गया है जो गैर कानूनी काम है। मतलब कोई भी काम है जो गैर कानूनी उन्होंने किया है, या कल जिस तरीके से सचिवालय के आगे बैठकर आंदोलन कर रहे थे वो गैर कानूनी था, ये धारा है। तीसरा जो धारा है वो 188 यानी कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप है। कोरोना प्रोटोकॉल मतलब कि एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, ये भी धारा लगाया गया है। वहीं जो चौथा धारा है जो सबसे ज्यादा मुश्किल बन गया है एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ये नॉन अवेलेबल जो है वो धारा लगाया गया है। इसमें बेल नहीं मिलेगा अभ्यर्थियों की। जहां एक तरफ अभ्यर्थी को कोर्ट में पेश किया गया है, वहीं जो वकील हैं अभ्यर्थियों की तरफ से उनका कहना है कि सभी चीजों में तो बेल मिल जाएगा, लेकिन एक धारा ऐसा है जिसमें बेल नहीं मिल पाएगा। वो धारा है 353 यानी 353 जो है वो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और सरकारी अफसरों से बदतमीजी करने का आरोप है। यानी जिस तरीके से कल एसटीटी अभ्यर्थी अधिकारियों से बात कर रहे थे उसको उन्होंने अपना हथियार बनाया है और कहा है कि एसटीटी के अभ्यर्थी जो हैं वो सरकारी अफसरों से बदतमीजी से बात कर रहे थे और सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। तो ये जो एक्ट लगाया गया है इसमें बेल नहीं मिलेगा अभ्यर्थियों को, लगभग 7 से 8 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एसटीटी के अभ्यर्थियों पर, क्या शिक्षक के अभ्यर्थियों पर इस तरीके का धारा लगाना कहीं सही है, क्योंकि वो भी अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, और दूसरी तरफ जब वो सचिवालय में जाते हैं वो अपर मुख्य सचिव से मिलने, तो अपर मुख्य सचिव उन्हें टाइम नहीं देते हैं। अब कल की बात देख लीजिए, कल अभ्यर्थियों को एक तरफ अभ्यर्थियों को ले जाया गया कि चलिए आपको अपर मुख्य सचिव से मिलवाते हैं, और दूसरी तरफ उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया। साथी जेल में बंद हैं और दूसरे साथी अपर मुख्य सचिव से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद ये सुनने को मिला कि अपर मुख्य सचिव आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। वो निराशा होकर जब बाहर निकले तो देखे कि उनके साथी जो हैं वो जेल में बंद हो गए हैं। चारों तरफ घूमने के बाद परिणाम ये निकला कि रात में तो अभ्यर्थियों को नहीं छोड़ा गया और सुबह उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई। क्या इस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जो धारा लगा है क्या वो सही है? क्योंकि अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा मंत्री की तरफ से उचित जवाब नहीं आ रहा है, अपर मुख्य सचिव की तरफ से उचित जवाब नहीं आ रहा है। वो परेशान हो चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर परिणाम क्या निकलता है कि उनके ऊपर कई सारी धाराएं लाद दी जाती हैं और उसके बाद अब कहा जाता है कि आप कोर्ट से बेल ले लीजिए। लेकिन जब पता चलता है उन्हें कि एक धारा ऐसा लगा दिया गया है जिसमें बेल मिलना मुश्किल है, वो है 553 लगा दिया गया है धारा, उसमें इन्हें बेल मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया, ये स्टेट अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन्हें कई सारे एग्जाम और भी देने होते हैं। ये कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, 4 अभ्यर्थी में से 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कल ही एग्जाम है और वो आज जेल में बंद है। कल एग्जाम है, बेल नहीं मिल पा रहा है।
दो अभ्यर्थी तो हमने आपको बताया कि कल एग्जाम है, और 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 2-3 दिन के अंदर में एग्जाम है और वो एग्जाम छूट जाएगा। तो एक तरफ तो नौकरी मिल नहीं रही है और दूसरी तरफ नौकरी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस नौकरी की वजह से वो भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि जेल में बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब सरकार एनडीए की थी उस समय तेजस्वी यादव ने लगातार ये कहा था स्टेट अभ्यर्थी से कि आपको नौकरी जल्द मिलेगी, जैसे हम शपथ लेंगे पहली कलम से आपको नौकरी देंगे, आप नौकरी अभी मत दीजिए। लेकिन अभ्यर्थियों को इस तरीके से फंसाना क्या सही है? क्या अभ्यर्थियों पर ये जो धाराएं लगाई गई हैं वो सही है? ये 4 धाराएं जो है 147, 149, 188, 353 गैर कानून दंगा भड़काने का आरोप। कल तो अभ्यर्थी शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और उन पर यह धाराएं लगाई गई कि दंगा भड़का रहे थे। दूसरा था कि गैर कानूनी काम कर रहे थे। कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे थे? नौकरी मांगने गए थे। और तीसरा जो है प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप है। और चौथा जो धारा लगाया गया वो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप और सरकारी अफसरों से बदतमीजी करने का आरोप। क्या ये सही है? अगर सही है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बताएं कि ये कितना सही है। क्योंकि एक तरफ आपने कहा था कि हम नौकरी देंगे, अभ्यर्थी आते हैं नौकरी मांगने तो एक तरफ अभ्यर्थियों पर लाठी चलता है, एडीएम साहब लाठी चलाते हैं, और दूसरी तरफ अभ्यर्थी जब नौकरी मांगने गए हैं, अधिकारी से मिलने गए हैं अपने विभाग के अधिकारी से, तो उन पर ये सब धाराएं लाद दी गई है कि इस धाराओं से आप दब जाइए और फिर नौकरी मांगने मत आइए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।